बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माई फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं वेजिटेबल चिकन कबाब बना रही हूँ, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े-मज़े की वेजिटेबल्स होती हैं, तो इसके कबाब जो है ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाती रहती हूँ, तो आज का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चिकन लिया है तकरीबन आधा किलो। ये बोनलेस चिकन है। बड़े पीसेस में था तो मैंने इसको ना एक पीस था तो मैंने इसको 4 पीस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल के ना, तो इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ी-सी सोया सॉस, नमक और कुटा हुआ धनिया डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख लिया था। चिकन हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। इसको अलहदा करके मैं जो है ना श्रेड कर लूँगी, और जो चिकन की यखनी है ना, इसको साइड पे डाल के भी रख देती हूँ स्ट्रेन करके। यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और मैंने लिया है देसी घी थोड़ा-सा। बटर हो तो बटर ले लें। तो थोड़ा-सा बस 3 से 4 जवे लहसुन के जो है ना मैंने क्रश कर लिए हैं। जैसे ही लहसुन का थोड़ा-सा कच्चापन ख़त्म हो के इसका कलर थोड़ा-सा वाइट होगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन की, आपने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो इसमें डाल देना है थोड़ा-सा प्याज चॉप किया हुआ। एक छोटा प्याज मैंने ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है, वो डाल दिया है इसके अंदर। तो प्याज का भी जैसे ही थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो बाकी इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे। चिकन को मैंने श्रेड करके रख लिया था। अब यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारा अच्छा-सा जो है ना उसका कलर चेंज हो गया है, बस इतना ही इसको कुक करेंगे। अब थोड़ा-सा ग्रीन अनियन, क्योंकि आजकल सीज़न है तो उसका भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है, तो थोड़ा-सा मैंने ये ऐड कर दिया है। इसको भी कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा-सा मैंने कुक किया है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। ये जो चिकन मैंने लिया था ना, इसको मैंने श्रेड करके तो साइड पे रख दिया था। ये डाल देते हैं इसके अंदर। चिकन को भी आपने हल्का-सा कुक करना है, वैसे तो चिकन हमारा बॉयल है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें कुक करेंगे। अब मज़ीद मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाल लिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस मैदे के साथ। यानी कि मैदे के साथ ही इसकी हम जो है ना इसकी फिलिंग करेंगे। तो मैदा जो है ना मैंने 4 टेबलस्पून छान कर ले लिया था। इसको हमने देसी घी में अच्छी तरह से कुक करना है। देसी घी ना हो आपके पास बटर ले लें, नहीं तो ऑयल ले लें। अच्छा, उसको डाल के थोड़ा-सा मैंने कुक किया है। जैसे ही उसका मैदे का कच्चापन ख़त्म होगा ना, तो जो हमने सूप रखा था ना जिसमें चिकन बॉयल किया था, वही मैंने इसमें स्ट्रेन करके रखा हुआ था, ऐड कर दिया है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून से मैंने ज़्यादा डाल दी है काली मिर्च, और इतना ही मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ी-सी सोया सॉस जाएगी इसमें। अच्छी तरह से मैदे को कुक करने के बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कितना आपने इसको कुक करना है। तो ये गाजर मैंने ली थी 2, बहुत बड़ी नहीं थी, इसको मैंने क्रश कर लिया था। तो वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, लेकिन आजकल ये ज़्यादा कॉमन है। गाजर होती है, बंद गोभी, और साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च एंड पे डालूँगी। बंद गोभी भी मैंने एक छोटा फूल लिया था, उसको क्रश कर लिया है अच्छे से। अच्छा, सब्जियों को ना तो आपने बहुत ज़्यादा पकाना है कि इनका अपना पानी निकल आए। बस हल्का-सा कुक करेंगे, क्योंकि सब्जियों का क्रंचीपन जो है ना वो रहना चाहिए, वो कबाब के अंदर मज़ा आता है उसका। तो शिमला मिर्च मैंने बहुत ही बारीक पीसेस में कट कर ली थी, वो मैं एंड पे डालूँगी। डाल के सिर्फ़ इसको इतना कुक करना है कि ये जो बैटर है ना आपका बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। जो जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसका पैंदा ये छोड़ने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बैटर तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने इससे कबाब रेडी करने हैं। अब यहाँ पर चीज़ में इसको मैंने ठंडा कर लिया अपने बैटर को, चूल्हा मैंने उस स्टेज पे बंद कर दिया था हल्का-सा बस कुक करके शिमला मिर्च डालने के बाद। तो ये मोज़रेला चीज़ है, इसको श्रेड करके मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा जब भी इसमें चीज़ ऐड करेंगे तो ये बैटर आपका अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं डालूँगी इसमें ब्रेड क्रम्ब्स। ब्रेड के 3 पीसेस लेके ना उसको मैंने क्रम्ब्स तैयार कर लिया है। तो वो डाल के इसको मैंने फिर बैटर को ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लिया था, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब कोई सी भी कबाब की शेप आप बना सकते हैं, ओवल शेप, या फिर आप रोल बना सकते हैं, या फिर आप गोल शेप भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम शामी कबाब बनाते हैं।
तो बच्चों के लंच बॉक्स में ये बआसानी बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते तो इस तरीके से वो खा लेते हैं, क्योंकि इसमें चिकन भी है और इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड की हैं और साथ ही इसमें मैंने चीज़ ऐड की है, तो ये बच्चों के फिर फ्लेवर जो है ना उनको पसंद आ जाता है इसका। इस तरह से अब इसके ऊपर मैंने एक अंडा ले लिया, उसको बीट कर लिया अच्छी तरह से। जब भी अंडे को बीट करें तो उसके अंदर थोड़ा-सा दूध डालें, से 2 से 3 टेबलस्पून। एक तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है, दूसरा वो फिर किसी भी कबाब पे चढ़ाए ना तो वो उसकी मोटी-मोटी तह नहीं बनती। तो साथ ही मैंने एक प्लेट में क्रम्स रख लिया था, तो इस तरह मैंने कुछ रोल बना लिए थे, कुछ कबाब मैंने टिक्की की सूरत में बना लिए थे, तो उनको आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए अभी मैंने कुछ इसमें डाल दिए हैं, तो फिर सारे ही इसी तरीके से फ्राई करके तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही यम्मी और हेल्दी से ये चाइनीज़ कबाब कह लें या फिर आप इसको वेजिटेबल्स कबाब कह लें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर आप डिनर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ रेडी किए हैं, बाकी फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो ये देखिए कितने प्यारे और मज़े के लग रहे हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चीज़ इसके अंदर से जब तारें बनती हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। और चीज़ की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। हर किस्म की चीज़ मैं घर पर बनाती हूँ और बिल्कुल 100% उसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल बाज़ार की चीज़ जैसा होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।